हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर मुगल समाज द्वारा नियोजित पहला शहर था? पहला ऑप्शन है इसका दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, तीसरा ऑप्शन है इस्लामाबाद, चौथा ऑप्शन है आगरा। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है, एक आयताकार भूखंड के खाने की ऊर्जा का माप 65 मीटर और 63 मीटर है। इसी आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जो विकर्ण होता है वो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक विकर्ण दिया गया है जो कि 65 है। हम 65 का स्क्वायर में से जब 63 का स्क्वायर घटाएंगे तो ये जो आएगा हमारा वो आएगा 256। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बी स्क्वायर और 256 जानते हैं हम 16 का स्क्वायर होता है, 16 हो जाएगा। अब क्या है उसका हमें क्या निकालना है, परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल हमारे पास है 63, बी अभी निकाले हैं 16। 16 और 63 जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 79, 79। और इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि 158 है आ जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन है v बाई यू, दूसरा ऑप्शन है u बाई वी, तीसरा ऑप्शन है माइनस यू बाई वी, चौथा ऑप्शन है माइनस v बाई यू। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है v बाई यू। और लेंस के आवर्धन का जो ऐसे मात्रक होता है, लेंस के क्षमता का ऐसे मात्रक वो होता है आपका डायोप्टर, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। और लेंस की आवर्धन का एक और सूत्र होता है एच डैश बटा एच, जहाँ एच डैश जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और एच जो होता है वस्तु की ऊंचाई होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नीचे कथन दिए गए उसके बाद विकल्पों में नीचे दिए गए हैं सही विकल्प का चयन करें। पहला देखिए कहा है k इज इक्वल टू एन। की जो है वो एन से बड़ा है, ना कि उससे बराबर है, तो ये गलती हो जाएगा। फिर कहा है k लेस देन एन। की जो है वो बड़ा ही है एन से, ना कि छोटा है, ये भी गलती हो जाएगा। कहा है g लेस देन आर। जी यहाँ पे देखिएगा वो जो है आपका आर से छोटा है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये भी गलती हो जाएगा। फिर कहा है W लेस देन एन। W जो है आपके n से छोटा है, क्योंकि G से जब ये छोटा हो गया और n इससे बड़ा है, तो इसलिए ये ऑप्शन ही सही होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दी गई अक्षर श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। उपरोक्त श्रृंखला में कितने ऐसे स्वर हैं जिनके ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन है? हमें क्या ज्ञात करना है, स्वरवर्ण। स्वरवर्ण जैसे ए ई आई ओ यू, ये सारे स्वरवर्ण हैं। इनमें हमें देखना है कि ऐसे कितने स्वर्ण वर्ण हैं जिनके ठीक बाद 2 व्यंजन है। तो देखिए एक ओ है, ओ के बाद 2 व्यंजन है, तो ये हमारा पहला हुआ। फिर देखिए यहाँ पे ई है और ई के बाद 2 व्यंजन है, तो ये हमारा दूसरा हो गया। और यहाँ पे अब देखिए ई है और ई के बाद 2 व्यंजन है, तो हमारा तीसरा हो गया। इस प्रकार से इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इतना इतना और इतना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3। ठीक है दोस्तों, फिर होता है x2 y3 माइनस y1, फिर होता है x3 y1 माइनस y2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये फार्मूला होता है। जब हम इसमें रखेंगे सभी फार्मूले के मानों को तो हमारा आंसर जो है वो 2.5 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए मैं आपको बता देता हूँ, x1 जो होगा आपका 0 होगा, x2 2 होगा और x3 1 होगा। इस प्रकार से y1 2 होगा, y2 3 होगा और y3 1 होगा। और आंसर जो है आपका 2.5 आएगा। इसका आंसर जो है आप चेक कीजिएगा खुद से। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसे 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है, चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। तो देखिए दोस्तों, आप जितनी भी संख्याएं देखेंगे, जैसे कि ये संख्या है 3 तिहाई 9 और 3 जब ऐड करेंगे तो हमारा फिर 12 आएगा। फिर 25 तिहाई 75 और 3 ऐड करेंगे तो 78 आएगा। उसी प्रकार 21 तिहाई 63 और 3 ऐड करेंगे तो हमारा 66 आएगा, 66। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी आपका। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा आते हैं। हो सकता है आपका गुणा में कभी जैसे 3 चौका 12, 25 चौका 100, कुछ ऐसा हो।
तो आपको वहाँ पे अपना लॉजिक लगा के देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कह दिए गए आंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का फॉर्मूला भी होता है दोस्तों, वो होता है आपका L प्लस 2F1 माइनस F बट्टा में 2F1 माइनस F0 फिर F1, मतलब कि पहली सीमा फिर निम्न सीमा और जो सीमा होती है उनके, और इंटू में होता है H, मतलब कि उस वर्ग की लंबाई क्या है। यहाँ पे जो है आपका एक सिंपल सवाल है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो रिपीट नंबर होगा वही हो जाएगा आपका बहुलक। तो यहाँ पे आप देखिएगा 15 जो है सबसे ज़्यादा रिपीट है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 15। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बना निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। ठीक है, कहा गया है दर्पण अवतल है। देखिए आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनाता है और छोटा, तो वो अवतल दर्पण नहीं हो सकता है। कहा है दर्पण का आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। जब भी सीधा प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी में ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सही है। फिर कहा है दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, ये भी सही है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कहा है किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, इसका क्या कहना है। आप देखिएगा कि तारा जो होता है कभी कभी मतलब कि ज़्यादा उजाला और कम उजाला देता हुआ प्रतीत होता है, तो इसका कारण क्या है ये आपसे पूछा है। कहा है क्योंकि वायुमंडल गैसों के मिश्रण से बना होता है, ये गलत है। क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियाँ स्थित गति करती हैं, ये भी गलत है। क्योंकि वायुमंडल जो है हवा निरंतर बहती रहती है, तो ये भी गलती हो जाएगा। क्योंकि वह वायुमंडल की भौतिक स्थितियाँ बदलती रहती है, ये आपका सही है। तो ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हम अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कोई कौन सा संख्या युग्म 100 अभाज्य है। यहाँ पे 100 अभाज्य नहीं 100 भाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ये जो है आपका 7 और 14, ये तो 14 तो भाज्य है लेकिन 7 जो है भाज्य नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर बी जो है 12 और 18, ये देखिएगा दोस्तों इसमें आपका दोनों भाज्य है, ये भी हो सकता है। तो ये भी आपका जो होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और 17 जो 70 है इसमें देखिएगा दोनों आपका अभाज्य है, इसमें भी 34 जो है अभाज्य है और 170 में सिर्फ 70 है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा 12 और 18। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।